हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। हम यहाँ पर बात कर रहे थे एक्सप्लोरेशन पे, हमने चर्चा कर ली थी और अब हम बात करेंगे ग्राफ के ऊपर। ग्राफ यानी कि स्लोप ऑफ ग्राफ पर बात करेंगे। स्लोप ऑफ अ ग्राफ यानी कि ग्राफ की प्रवणता पर हम बात करेंगे। तो ग्राफ की जो प्रवणता होती है वो कैसे देखी जाती है? मान लीजिए ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो ये प्रवणता होगी तो हम थीटा से डिनोट करेंगे, एक्स से लेते हैं हम थीटा। ये हमारा स्लोप कहलाता है। क्या कहलाता है? स्लोप। अब इस स्लोप को निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। अगर हम एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करें यानी कि सीधी रेखा के एक समीकरण की बात करें तो वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे m का मतलब होता है स्लोप। m का मतलब स्लोप होता है यानी कि प्रवणता होता है। इनको कैसे निकाला जाएगा, यही यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस m को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला होता है। या तो m इक्वल टू टेन थीटा ले लो, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चल, जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे, एक नोट लिखेंगे। नोट ये है कि द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी, यानी कि विस्थापन समय ग्राफ विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता वेग देती है। अगर हम विस्थापन और समय ग्राफ की प्रवणता को निकाल लें तो हमें वेग मिल जाएगा। यह समय है विस्थापन और ये प्रवणता क्या है? वेलोसिटी है, यानी कि यह वेग, ये किसी वस्तु का वेग है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वेलोसिटी। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी। ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से, ग्राफ आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ये आपको यहाँ पर बताया हुआ है। ये बिंदु है आपका 4, ये चल रहा है विस्थापन, और ये बिंदु है आपका 6। आपसे बोला है बताइए कि वेलोसिटी क्या होगी, गिवन ग्राफ में वेलोसिटी क्या होगी, वेग क्या होगा। जी ऐसे बार करनी पड़नी। ठीक है, तो आपसे पूछा वेलोसिटी, वेलोसिटी का अंतर स्लोप निकाल। पॉइंट है ओ और इसका नाम दे देते हैं ए। लिखेंगे हम स्लोप, तो लिखेंगे हम सोल्यूशन में द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ
of displacement time graph gives velocity. वेलोसिटी निकालने के लिए स्लोप निकालना है, और स्लोप निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टेन थीटा. टेन थीटा हमारा स्लोप है, तो इसको हम थीटा मान लेते हैं. हम जानते हैं थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, यानी कि जो कि है 4, और ये है बेस, यानी कि जो कि है 6. तो हम कैसे निकाल सकते हैं टेन थीटा? टेन थीटा निकलता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस से. यहाँ पे परपेंडिकुलर है 4 और बेस है 6, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2/3, और 2/3 का मतलब आपको पता है 0.67. तो ये आपकी इतनी यूनिट वेलोसिटी आ जाएगी अगर डिस्प्लेसमेंट मीटर टाइम सेकंड में दे रखा तो 0.6 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फाइंड द वेलोसिटी, यानी कि वेग निकालें. आपको दे रखा है 10, इधर चल रहा है टाइम, इधर चल रहा है डिस्प्ले. ये दे रखा है आपको, मैं ऐसे कहूँ आप, ये भी आपको 10 दे रखा है, ये भी 10. आपसे वेलोसिटी, आप जानते हैं ग्राफ में वेलोसिटी जो है ये, यानी कि अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है, यानी कि आपको क्या निकालना है? वेग निकाल, वेलोसिटी आपको निकालनी है, वेग आपको निकालना है, तो वो होता है टेन थीटा से, और यही होता है. तो स्लोप हमारा ये है हमारी वेलोसिटी, यानी कि यही है हमारा वेलोसिटी. कैसे निकाली जाएगी? वेलोसिटी निकाली जाएगी m बराबर टेन थीटा, और टेन थीटा का मान क्या है हमारे पास यहाँ पर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार. अब जरा गौर से देखिए परपेंडिकुलर कितना दिखता है. तो लेट अस कंसीडर ये एंगल हमारा थीटा है, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो ये है परपेंडिकुलर जिसका मान है 10, और ये है बेस जिसका मान है 10. तो यहाँ पर परपेंडिकुलर भी 10 है और बेस भी 10 है, जो कि कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 1. तो हम कहेंगे जो m है यही टेन थीटा है, और टेन थीटा ही तो वेलोसिटी होती है, यानी कि वेलोसिटी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड. तो हम लिखेंगे द वेलोसिटी फ्रॉम ओ ए रीजन, तो ओ से ए रीजन तक की वेलोसिटी है इज 1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ओ से लेके ए तक का वेग 1 मीटर प्रति सेकेंड. ओ से ए तक का वेग 1 मीटर प्रति सेकेंड. चलिए फटाफट नोट. तो हमने क्या निकाल लिया यहाँ से? वेग निकाल. चलिए नया क्वेश्चन है. फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द यानी कि वेग ज्ञात करना है, ठीक है, ऑफ ए बी रीजन. ए बी रीजन की आपको वेलोसिटी निकालनी है. ग्राफ आपके सामने दिया हुआ है.
ये है 0, जा रहा है विस्थापन, ये जा रहा है समय, यह 0, 5, 10, 15, यह है, चलो इसको 10 ले लेते हैं, ये आपके पास ना। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, वेग निकालना है। तो या तो आप देख लीजिए कि स्लोप तो कुछ बन नहीं रहा है, एंगल तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, इस तरीके से आप, या फिर यहाँ पर अब हम करते हैं दूसरा तरीका, हमें पता है द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है इसका स्लोप हमें वेलोसिटी दे। तो स्लोप यानी कि वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, यहाँ से हम चले, यहाँ के कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x1 और जहाँ हम पहुंचे वहां के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम x2 और y2। ये बिंदु है A, ये बिंदु है B। चलिए कोऑर्डिनेट देखते हैं, x1 के कोऑर्डिनेट चेक करते हैं। x1 पे x भी 0 और y भी 0, और अगर इधर जाएंगे तो ये हमारे पास 10 और सॉरी y हमारा यहाँ 10 होगा और y भी हमारा यहाँ पर 10, क्योंकि 10 पे है ना, x को x पे देखो, y को y पे देखो। अब अगर हम यहाँ पर देखें y2 कितना है, तो y2 आप देखेंगे यह है 10, y1 कितना है, ये आएगा 10 माइनस 10, और x2 कितना आएगा, x2 आएगा हमारे पास यहाँ पर कितना है 10, 10 माइनस 0, यानी कि आप देखेंगे तो y में 10 में से 10 गया 0, और नीचे भले ही 10 बच भी रहा होगा लेकिन ऊपर तो 0। हम बोलेंगे द वेलोसिटी, हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, वेलोसिटी की वैल्यू 0 आ गई। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल फॉर OA रीजन इज 0, या मैं कह सकता हूं द बॉडी इज एट रेस्ट। ये ग्राफ किस चीज का है, रेस्ट। द पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट में है, यानी कि ये जो ग्राफ है ये विराम अवस्था वाला ग्राफ है, यानी कि इस टाइम कण जो है वो रेस्ट में है। तो हम यहाँ से एक नोट ये लिख सकते हैं कि द नोट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी at rest is a parallel line to टाइम। टाइम के समांतर होने वाली, अगर टाइम के समय के समान है कि अगर कोई लाइन आपकी जा रही है तो वो पैरेलल है, और वो लाइन पैरेलल है तो हमारा बॉडी रेस्ट में हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट निकालते हैं, फाइंड द वेलोसिटी। फाइंड द वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालनी है। ग्राफ फिर से हमें दे रखा है, तरीके से ये 0, ये 50 और ये है, ठीक है। ये चल रहा है टाइम 11, 12 वैसे ही 5, 1, 2, 3,
जैसे 10, 20, 30, 40 इस तरीके से आपसे वेलोसिटी पूछ। तो जब आपसे वेग पूछा है ऐसे ग्राफ में, आप क्या करेंगे? आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। कैसे? हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है, वेलोसिटी निकालनी है, यानी कि टाइम ग्राफ कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेग विस्थापन समय ग्राफ है, तो हमें प्रवणता हमें वेग देती है, और वेग निकालने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट मेथड है y2 माइनस y2 माइनस। जहां से हम चलते हैं वो हमारे प्रारंभिक बिंदु। यहाँ से हम चले तो x1 और y1 यहाँ चेक कर लेते हैं। x1 की वैल्यू है, y कितना है 50। इस पॉइंट में आ जाओ तो x2 y2। इस पॉइंट में x कितना है 10 और y कितना है 0। सिंपल। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे, वैल्यूज को लगा देंगे। तो y2 कितना है? y2 है हमारे पास 0, 0 माइनस 50, तो 0 माइनस 50, y2 माइनस y2 माइनस y अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि यहाँ पे जाएगा 10 माइनस। वेलोसिटी बन जाएगी हमारे पास -50 अपॉन 10 की वेलोसिटी आ जाएगी -5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर। तो हम यहाँ कहेंगे द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज -5 मीटर पर। वेलोसिटी कितनी होगी? -5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि नेगेटिव वेलोसिटी में वेलोसिटी घट रही है, यानी कि -5 मीटर पर सेकेंड। हम स्लोप से ये बता सकते हैं किस पॉइंट पे पॉजिटिव वेलोसिटी है, नेगेटिव वेलोसिटी, और किस पॉइंट में 0 हमें यहाँ पर वेलोसिटी मिल रही है। चलिए नोट कर। इस तरीके से आप बेसिकली क्या निकाल सकते हो? वेलोसिटी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि विस्थापन समय यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आएगा तो उसका स्लोप निकालने तो वेलोसिटी मिलती है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, यानी कि वेग समय ग्राफ की, कि उसकी प्रवणता, उसका स्लोप हमें क्या देता है। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।